हेलो फ्रेंड्स, कल हमने सेकंड से स्टार्ट की थी और थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलिए, अब तक जो मैंने प्रूव करना था, फिर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू ही निकालनी थी, वहां पर प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी थी पहले, फिर हम वहां पर कैंसिल करना था। अभी यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए तो कुछ न कुछ हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कल भी बताया था, मोस्टली क्वेश्चंस में 70 से 80% क्वेश्चंस में एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट होगी? टेंजेंट। बट यही ओनली टेंजेंट पुट होगी। यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो x के साथ में वैल्यू में क्या भी पुट करनी पड़ेगी? a भी पुट करनी पड़ेगी। तो पुट x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, और यहां से टेंजेंट थीटा क्या आ गया हमारे पास? x बाई a, एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बाई a। थीटा की वैल्यू क्यों निकाल ली है? क्योंकि जब हमारे पास x की जगह हमने किस में फंक्शन पुट कर दिया? फंक्शन थीटा में। तो लास्ट आंसर जो होगा किस में आएगा? थीटा में आएगा, और हमारा वापिस हमने किस में पुट करना है? x में। क्लियर? तो x की जगह हमने टेंजेंट a टेंजेंट थीटा पुट किया है, तो फंक्शन क्या बन गया हमारे पास? साइन इनवर्स a टेंजेंट थीटा अपॉन a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। a क्यों लिया था हमने? क्योंकि वेरिएबल से अलग कोई कांस्टेंट है, तो कुछ वहां पर a है, तो a को हमने क्या करना है? कैंसिल करना है, वहां पर क्या बनाना है? वन, ताकि हमारे पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए और फिर हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। तब यहाँ पर दोनों टर्म में क्या? a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया पूरी टर्म में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा? वन, और यहाँ पर a स्क्वायर, और a स्क्वायर रूट से बाहर क्या जाओ? a, क्योंकि a का रूट होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया? साइन इनवर्स a से a कैंसिल, और टेंजेंट स्क्वायर प्लस वन किसकी इक्वल होता है? सेकंड स्क्वायर के, वहां पर क्या है? रूट। तो क्या होगा? ये टेंजेंट थीटा अपॉन सेकंड थीटा। क्लियर? अब इसको किस में चेंज कर दें? साइन कोस में। तो साइन इनवर्स टेंजेंट थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कोस थीटा मल्टीप्लाई सेकंड थीटा 1 बाई कोस थीटा, ऊपर न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई कोस से कोस कैंसिल, क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी? टेंजेंट इनवर्स x बाई a। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी क्या है इसकी? टेंजेंट इनवर्स x बाई a। क्लियर? फिर हमारे पास है सेकंड का भी अपोजिट है, बाहर क्या है? कोस इनवर्स। तो यहाँ पर सिमेट्रिक ये फंक्शन है, तो सेकंड पार्ट में हम टेंजेंट की बजाय क्या पुट करेंगे? कोट पुट करेंगे। ठीक है, ए कोट थीटा। सिमेट्रिक हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड और फिर फोर्थ साइन। फोर्थ पार्ट में क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई रूट 2। इसको हमें किसमें चेंज करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसा पार्ट हमारे पास आया हुआ था, वो कौन सा था? सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर बाहर हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स है, तो कंप्लीट एक साइन के अंदर कन्वर्ट करना है हमने। तो इसके लिए साइन एक्स है कोस एक्स, दो टर्म में लग रहे हैं, एक साइन और एक कोस। वो तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, तो बीच में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो एक टर्म में साइन और दूसरी टर्म कोस, सेकंड टर्म में भी एक टर्म साइन की और एक कोस की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर साइन इनवर्स अलग अलग डिवाइड कर लो रूट 2 को, तो साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस कोस एक्स इंटू 1 बाई रूट 2। क्लियर? तो जो रूट 2 डिवाइड में था, पूरे के साथ अलग अलग डिवाइड कर लिया हमने, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? अभी 1 बाई रूट 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाई रूट 2 हमने फॉर्मूला बनाना साइन का, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए तो हमारे पास हो गया, कोस बी के लिए 1 बाई रूट 2, कोस में क्या वैल्यू होती है? कोस पाई बाई 4 प्लस कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइन ए
cos b प्लस cos a sin b क्या होता है sin a प्लस b मींस x प्लस पाई बाई 4 sin से sin इनवर्स कैंसिल, तो ये हमारी क्या आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में वही जो कल आइडेंटिटी लगाई थी मैंने वही यूज होंगी। और आप देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड पार्ट फिफ्थ का, क्या है टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। इसके इक्वल प्रूव करना है तो हमने कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास है प्रॉपर्टी टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में x की जगह क्या आ गया 1/2 और y की जगह क्या आ गया 2/11। तो आइडेंटिटी में पुट करेंगे हम क्या आ जाएगा x प्लस वाई मीन्स 1/2 प्लस 2/11 डिवाइड में 1 माइनस x की जगह क्या है 1/2 इंटू 2/11। क्लियर। तो इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स न्यूमरेटर में एलसीएम क्या है हमारे पास 22, तो 11 प्लस 2 यहां पर क्या हो जाएगा एलसीएम 22 क्या आ गया 11 माइनस 2, 22 से 22 कैंसिल 11 टेंजेंट इनवर्स 13/9 ये आ गया। प्रूव क्या करना हमने टेंजेंट इनवर्स 2/11 22 से आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास से 22। तो क्या कितना है हमारे पास ये सॉरी यहाँ पे ठीक है इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एलसीएम आएगा 22 यहाँ पर 11 यहाँ पर 4 आएगा ठीक है। और यहाँ पर 22 एलसीएम 22 माइनस 2 एलसीएम से एलसीएम कैंसिल क्या वैल्यू आ गई हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 15/20 और 5 3 जा और 5 4 जा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। वहां पर एलसीएम लेने में मिस्टेक हो गई थोड़ी। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट इसी तरह है। फिर फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है किसके इक्वल π/4। अभी यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई। साइड कौन सी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 टर्म्स के लिए भी मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी। वहां पर क्या थी टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xy z डिवाइड में 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्लियर। अब x की जगह हमारे पास क्या आ गया 1/2 y की जगह 1/5 और z की जगह 1/8। सो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स पहले चीजें पूरी टर्म लिखेंगे फिर है टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या है 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस तीनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई
2 5 का 10 into 8 1/80 डिवाइड 1 minus xy 1/10 minus yz 1/40 minus kxz 1/16 क्लियर। तो यहां पर अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ गया 80, तो क्या आ गया ये 40 प्लस 16 प्लस 10 माइनस 1 ओवरऑल डिवाइड में यहां पर भी एलसीएम क्या होगा 80 माइनस के 8 माइनस के 2 माइनस के 5 क्लियर। एलसीएम से एलसीएम कैंसल, ये क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 40 प्लस 16 प्लस 10 माइनस 1 कितना आया 65 80 में से माइनस 8 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 15 होगा तो क्या आ गया 65। तो क्या आ गया किसके इक्वल आ गया हमारे पास ये टेंजेंट इनवर्स 1 which is equal to pi by 4 is equal to right hand side। क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सभी के सभी, और बस आइडेंटिटी यूज करनी है हमने और बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। इसी तरह फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या आते हैं 4 टर्म, तो 2 टर्म को एक बार सोल्व करेंगे, 2 को एक बार, फिर एक टेंजेंट में इनवर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू पाई बाई 4 के इक्वली प्रूव करना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके क्या करेंगे, फर्स्ट 2 पर यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे सेम एज इट इज यहाँ पर। तो ये दोनों टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास टेंजेंट इनवर्स में, और उसके बाद दोबारा फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाए, सोल्व होने के बाद इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो लास्ट पार्ट कर लो, वहां पर क्या है फिफ्थ का लास्ट पार्ट 4 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/70 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है किसके इक्वल पाई बाई 4 के इक्वल। क्लियर। अब 2 टर्म्स है यहाँ पर, एक तो टेंजेंट इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है 4, और एक यहाँ पर, और दोनों को साथ में लेंगे तो ये नहीं कि टेंजेंट इनवर्स 1/99 और टेंजेंट इनवर्स 1/70 पीछे लिख लिया, लेकिन हमें ये देखना है कि जो भी अंदर वैल्यू है बड़ी वैल्यू को हमने पॉजिटिव रखना है। और 1/70 और 1/99 में बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास 1/70 और छोटी 1/99, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 को तो हम क्या लिखेंगे 2 into 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/70 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/99 कौन सी साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर। इज इक्वल टू ये 2 तो एज इट इज। क्लियर। यहाँ पर हम 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 टेंजेंट इनवर्स x किस इक्वल था 3 इक्वल था साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कोस इनवर्स में। ठीक है। तो यहाँ पर सभी टर्म्स किसके हैं 10 की, तो हम किस में चेंज करेंगे 10 में। तो 10 में किसके इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स 2x, x की जगह क्या है यहाँ पर 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/5 का स्क्वायर 1 माइनस का 1/25 माइनस, यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी हमारे पास 7 9 63 और 7 9 63 और 6930। क्लियर। यहां पर 2 टेंजेंट इनवर्स सॉल्व होने के बाद क्या बढ़ेगी टर्म 2/5 अपॉन 24/25, तो ये आ जाएगा 5/12।
क्या आ जाएगा 5/12, 2/5 25 मल्टीप्लाई 24 नीचे डिवाइड में 2 से 24 12 पर 5 से 25 5 पर कैंसिल, ये बच गया माइनस टेंजेंट इनवर्स। यहाँ पर मैं सोल्व करूंगा क्या आ जाएगा एलसीएम न्यूमरेटर में तो 6930 तो 99 माइनस के 70 ओवरऑल डिवाइड में एलसीएम यहाँ पे भी क्या आ गया डिनोमिनेटर में 6930 तो ये आ गया 6930 प्लस 1 एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। अब दोबारा फिर किस में यूज करेंगे फॉर्मूला वही 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स किस में कन्वर्ट होगा टेंजेंट इनवर्स में। अब की बार x की जगह क्या है 5/12 तो 2x तो क्या आ गया 2 into 5/12 डिवाइड में 1 minus 5/12 का स्क्वायर 25/144 प्लस तो माइनस टेंजेंट इनवर्स। यहाँ पर 99 माइनस के 70 क्या बचा 29 अपॉन 6931। अब मैं इसको सोल्व करूंगा क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 10/12 25/144 किसमें से माइनस होगा 1 में से एलसीएम लेने के बाद क्या जाएगा 144 माइनस के 25 क्या आ जाएगा 190 19 और 144 न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई तो 12 इससे 12 पर कैंसिल ये क्या आ गया 120/119 तो क्या आ गया 120/119 माइनस में टेंजेंट इनवर्स ये टर्म एज इट इज। अब दोनों पर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y तो दोनों के सोल्व होने के बाद अंदर क्या बचेगा 1 तो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होगा 5/4 के इक्वल। क्लियर। अगर टेंजेंट इनवर्स x की आइडेंटिटी याद होगी तो 50 से 60% ट्रिग्नोमेट्री हमारी वैसे भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो साइन इनवर्स को कोस इनवर्स को इनको किस में चेंज कर लो टेंजेंट में और फिर टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। थोड़ा लेंथी तो होगा अगर में होगा तो फिर इजीली हो जाएगा। क्लियर। फिर 6th है हमारे पास से जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/13 कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16 किसके ऊपर प्रूव करना हमने पाई के। तो तीनों टर्म क्या है डिफरेंट फंक्शन के हैं तो हमने एक में कन्वर्ट कर लो टेंजेंट वाले में कन्वर्ट कर लो तो पुट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो पुट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा एंड कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 5। थर्ड टर्म ऑलरेडी किसमें हमारे पास टेंजेंट में है तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 12/13 तो कोस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 5/13 तो ऐसे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 12/5। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 12/5। समझ लीजिए यहाँ पर cos फाई इज इक्वल टू 4/5 साइन फाई क्या आ जाएगा 3/5 तो टेंजेंट फाई क्या आ गया 3/4 तो फाई की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट इनवर्स में क्या आ गई टेंजेंट इनवर्स 3/4। क्लियर। सो तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा की और थीटा की वैल्यू टेंजेंट में क्या है टेंजेंट इनवर्स 12/5 प्लस ये क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स क्या गिवन है 63/60। क्लियर। तो फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z तो क्या होगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस y प्लस z 12/5 प्लस 3/4 प्लस 63/16 माइनस में इन तीनों की मल्टीप्लाई 63 3 189 और किसके साथ मल्टीप्लाई 12 के साथ तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 189 into 12 12 9 108 10 कैरी गया तो हमारे पास 12 8 90 6 और 10
106 और 12 1 12 और 10 22 डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा हमारे पास 5 4 20 और 16 320 क्लियर इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स वाई दोनों की मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा 12 3 30 6 बाई 20 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 189 बाई 64 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 3 36 6 72 और 3 75 बाई 16 5 80 क्लियर ये आ गया। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे एलसीएम लेके क्या आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 320 एलसीएम होगा तो 5 से कहां पर कैंसिल हो जाएगा 5 6 5 64 पर 64 की और मल्टीप्लाई किसकी 12 की तो क्या है 12 4 48 12 6 9 72 और 4 76 प्लस 4 से 320 80 पर कैंसिल 3 320 प्लस 16 20 पर कैंसिल कितना आ जाएगा 12 60 क्लियर माइनस में क्या है 22 68 अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 22 68 माइनस 22 68 न्यूमरेटर वैल्यू क्या आएगी 0 अब डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो 0 बाई समथिंग 0 तो ये क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 0 और टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर देखो हमने प्रूव क्या करना पाई की इक्वल अब टेंजेंट इनवर्स 0 अगर प्रिंसिपल वैल्यू देखें तो हम 0 के ऊपर होगी बट हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पर पाई की इक्वल तो यहाँ पर क्या लेंगे हमें टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू हमने मान लिया थीटा फाई एक्स तो यहाँ से टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0 और टेंजेंट एक्स 0 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट पाई तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया पाई की इक्वल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या डायरेक्ट यहीं पे लिख दो टेंजेंट इनवर्स 0 है तो इक्वल टू क्या आ गया पाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसका करना जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे वैल्यू लेंगे क्लियर फिर 7th क्वेश्चन आज यहीं तक करेंगे बाकी क्वेश्चन कल करेंगे 7th में क्या है एक ही क्वेश्चन दो वैल्यूज की इक्वल हमने प्रूव करना है क्या है कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 इंटू रूट साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 इन दोनों के ऊपर प्रूव करना हमें क्लियर तो लेफ्ट साइड ये ले लिया हमने कोस इनवर्स लेट कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया थीटा तो यहां से कोस थीटा क्या आ गया एक्स अब पहले मान लिया हमने इसके इक्वल प्रूव करेंगे ये तो क्या है साइन इनवर्स में तो कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दे कौन सा कोस टू थीटा वाला और ओनली साइन वाला तो कोस थीटा को हमें साइन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्लियर इज इक्वल टू एक्स यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड का क्या हो जाएगा पॉजिटिव और एक्स लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एक्स यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट बोथ साइड तो यहाँ पर लेफ्ट साइड स्क्वायर से रूट कैंसल यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 और 2 राइट साइड क्या हो गया मल्टीप्लाई हेंस ट्रू अगर हमने किस में प्रूव करना है 2 cos इनवर्स x की तो cos थीटा इक्वल टू x हमने मानना है तो लेकिन यहाँ पर आगे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे cos वाला ओनली 2x में तो cos थीटा cos
2x वाला फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos एंगल का हाफ माइनस 1 इक्वल टू x। अब cos की यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, 2 cos इनवर्स 1 प्लस x बाई 2 रूट ये आ जाएगा। क्लियर, ये था हमारे पास से 7वां क्वेश्चन, और बाकी करेंगे कल। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।